हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल 2a, 3a इन टर्म्स ऑफ एंगल a। इट मीन्स कि अगर आपके पास साइन कॉज या टैन 2a दिया है, साइन कॉज या टैन 3a दिया है, सो उनको मैं इन टर्म ऑफ साइन ए, कॉज ए या टैन ए इस फॉर्म में क्या करना चाहती हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ। तो उसके फार्मूलास आज हम देखेंगे। सो पहले देखते हैं साइन 2a क्या होता है। हाँ जी, वैसे हमें पता है कि साइन 2a किसके इक्वल होता है, आप याद भी रखना है आपने इन फार्मूलास को। 2 साइन ए कॉज ए निकालेंगे कैसे। साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, हम बच्चे a प्लस ए लिख सकते हैं। अब आपको पता है साइन a प्लस बी का क्या फार्मूला है, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला बना फिर, अगर मैं इस वाले ए को क्या मान लूँ बी, तो क्या बना साइन ए कॉज ए प्लस कॉज ए साइन ए। सो ये क्या बन गया 2 साइन ए कॉज ए। ठीक है, क्लियर है। सो ये फार्मूला हमने क्या करना है, याद रखना है। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, कॉज 2a का फार्मूला। कॉज 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉज ए प्लस ए। सो कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, सो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो बच्चे क्या बना, कॉज ए इंटू कॉज ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। दूसरा, कॉज 2a को अगर मैं सारा का सारा साइन में लिखना चाहूँ तो मैं कॉस स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूँ, तो आंसर आपका बना क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, क्लियर। सो ये किसके इक्वलेंट हो सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के इक्वलेंट। और अगर इसी में सारा कुछ मैं कॉज में लिखना चाहूँ तो मैं साइन स्क्वायर को क्या लिखूँगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। सो ये दोनों फार्मूलाज आपने ध्यान में रखने हैं। क्या, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉज ए एंड कॉज 2a इज इक्वल टू 2 cos square a minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square a is equal to cos square a minus sin square a। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसी तरह अब हमने निकालना है tan 2a का फॉर्मूला। tan 2a का क्या मतलब है, tan a प्लस tan a, या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, sin 2a ओवर sin 2a ओवर cos 2a। ठीक है, क्लियर। सो अगर मैं इस पूरे को साइन 2a को क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन ए इंटू कॉज ए, और कॉज 2a को क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने ऊपर से पढ़े। अब इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल रही हूँ नीचे में से। क्यों, क्योंकि मैं tan 2a के फार्मूला को tan में ही कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ये याद रखो। ठीक है, सो मैं क्या करूं, नीचे से जब मैं कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, ऊपर है 2 साइन ए इंटू कॉज ए। अब ये कॉज और ये कॉज का स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 2 साइन ए कॉज ए इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10। सो ये बना 2 tan ए ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सो tan 2a का क्या फार्मूला बनता है बच्चे, 2 tan ए ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सो ये आपने फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट फार्मूलाज हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अगर आप साइन 2a को कॉज 2a को tan की फॉर्म में लिखना चाहते हो। ठीक है, tan का तो हमने फार्मूला कर लिया है, tan 2a क्या होता है, 2 tan a ओवर 1 माइनस
tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले लेते हैं साइन 2a। हमें पता है साइन 2a क्या है, 2 cos a ओवर इंटू 2 sin a cos a। ठीक, अब नीचे इसके कुछ दिया नहीं हुआ तो हम tan कैसे बनाएंगे। tan बनाने के लिए मेरे को नीचे कुछ चाहिए ना, तो नीचे अभी क्या नज़र आ रहा है 1। मैं क्या करूं, इस 1 को क्या मैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सो मैं इस 1 को क्या लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ये क्यों लिख रही हूँ, ताकि मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकूँ, tan में। अब tan में कन्वर्ट करने के लिए नीचे से कॉस स्क्वायर a कॉमन निकालूँ तो अंदर बचा बेटे tan स्क्वायर a। इसको सॉल्व करो, ये इसके नीचे आ जाएगा ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन ए। ये कॉज और ये कॉस स्क्वायर कट के एक कॉज रह गया आपके पास, इंटू 1 ओवर 1 प्लस, इसका ऑर्डर ज़रा चेंज करके लिख रही हूँ और कुछ नहीं। अब इसको क्या है, ये क्या है, tan बन जाएगा, साइन ओवर कॉज, तो क्या बना 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब याद रखो जो tan 2a का फार्मूला है उसमें भी ऊपर क्या आता है 2 tan a, पर नीचे क्या आता है 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी है, साइन वाले में नीचे प्लस आ रहा है, tan वाले में नीचे माइनस आ रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं cos 2a का फॉर्मूला। अब हमें पता है कि cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, सो जैसे हमने पीछे किया था कि नीचे जो 1 है उसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब tan बनाने के लिए, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है ना, ठीक है, सो tan बनाने के लिए ऊपर से और नीचे से दोनों में से मैं cos कॉमन निकाल रही हूँ ताकि साइन ओवर cos की फॉर्म बन जाए। सो अगर मैं कॉमन निकालूं बच्चे तो आपकी ये फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब ये आपके कट सकते हैं, तो बच्चा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज हाउ कि आप 2a के फॉर्मूलाज को साइन a cos a या tan a की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार फार्मूला दोबारा से लिख देते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a और 2 साइन a cos a। ठीक है जी, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। Similarly, tan 2a will be 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये जो फार्मूलाज हैं आपने लर्न करने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब निकालते हैं 3a को कन्वर्ट करते हैं a की। हाँ जी, अब हमने किसका फार्मूला निकालना है, साइन 3a का, cos 3a का, tan 3a का। सो साइन 3a से शुरू करते हैं। सो साइन 3a को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 2a। ठीक है, तो ये बन गया बच्चे साइन a प्लस b। अब इसका फॉर्मूला हमने बहुत बार किया हुआ है, सो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अप्लाई। तो क्या बना, साइन a cos 2a, इसको क्या मान लिया, b मान लिया ना, ठीक है, प्लस cos a साइन 2a। अब cos 2a को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं साइन 3a को पूरा का पूरा साइन a में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो cos 2a को क्या लिखते हैं, अगर मैंने साइन के फॉर्मूला में लिखना हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस cos a इंटू साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a cos a। तो यहाँ से आपका आंसर बना साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a। यहाँ से
ये देखिए ये प्रोडक्ट होके कॉस स्क्वायर बन जाएगा। सो कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख रही हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक स्टेप छोड़ रही हूँ बस। ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज वीडियो कई बार बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो यहाँ से आपके आंसर बन रहे हैं साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। सो ये इसको सॉल्व करें तो आंसर बन रहा है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। सो ये फार्मूला आपने याद रखना है। मैं ऊपर लिख रही हूँ इस फार्मूला का आंसर। सो दिस इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, सिमिलरली आप कॉज 3a को भी प्रूव कर सकते हो। कॉज 3a इज a प्लस 2a। अब कॉज a प्लस b, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सीधा फार्मूला लिख रही हूँ कॉज a प्लस b का। क्या होता है? कॉज a कॉज b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, सो यहाँ पे सारे को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ? कॉज में। सो कॉज 2a को कॉज में लिखना है तो क्या लिखूँगी? 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a। साइन 2a का फॉर्मूला लगा रही हूँ बच्चे। क्या होता है इसका फार्मूला? 2 साइन a इंटू कॉज ए। ठीक है, तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉज ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉज ए। अब कॉज 3a को किस में कन्वर्ट करना है? कॉज ए की फॉर्म में। इसलिए जो साइन स्क्वायर ए है इसको मैं क्या लिख रही हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो इट विल बिकम, हाँ जी, अब इस प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करें तो हमारा आंसर बन रहा है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, सो दिस इज़ अ फार्मूला जो आपने लर्न करना है। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम देखते हैं tan 3a का फॉर्मूला। हाँ जी, tan 3a को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन 3a ओवर कॉस 3a। मैं ऊपर से इनके फार्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे। सो साइन 3a क्या है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a ओवर 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से अगर मैं साइन और कॉज क्या निकाल लूँ कॉमन, तो अंदर क्या बन रहा है? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ बन रहा है 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3। ठीक, सो ये आपका tan ए बन गया इंटू 3 माइनस 4 tan स्क्वायर ए ओवर 4 इंटू दिस। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस 3 के साथ, हाँ जी, अब इस 3 के साथ मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस तरह से कुछ कर रही हूँ, और इस 1 को मैं क्या लिख रही हूँ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हो फार्मूलाज को। ठीक है, सो मेरे पास आंसर क्या बनेगा अगर मैं इस 3 को देखूँ? सो दिस 3 कैन बी रिटन एज 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से इस 3 को क्या लिख सकती हूँ? माइनस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सॉल्व करके बन रहा है tan 3a इज इक्वल टू tan a इंटू अंदर आपका यहाँ से बना माइनस साइन स्क्वायर ए और 3 कॉस ए कॉस स्क्वायर ए ओवर क्या बन रहा है? इसको सॉल्व करते हैं तो बना कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए। अब क्योंकि सारा फार्मूला हमने tan में बनाना है तो ऊपर से और नीचे से कॉस स्क्वायर को मैं क्या निकाल लूँ? कॉमन। ठीक है, सो मैंने अगर कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाला ऊपर से भी और नीचे से भी, सो ऊपर कॉमन बन के बन रहा है 3 माइनस tan स्क्वायर ए और नीचे बन रहा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपके कट गए। सो फॉर्मूला बना 3, ये tan ए को अंदर लेके जा रही हूँ, 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो आपका फॉर्मूला बन रहा है
tan का 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सो ये फार्मूला भी हमने याद रखना है। सो इट इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, सो ये फार्मूलास आपने याद रखने हैं। सो इन्हीं फार्मूलास को यूज़ करके एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे। ठीक है जी, अब आगे कुछ और फार्मूलास देखते हैं। हाँ जी, अब हमने प्रूफ करना है कि जो tan 18 है, सॉरी sin 18 है, वो √5 माइनस 1/4 आता है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। अब इस तरह के प्रूफ को करने के लिए कुछ ट्रिक होता है। ये एक तरह की थ्योरम है। ये आपको जो नंबर्स हैं या वैल्यूज़ हैं ये याद रखनी है, डायरेक्ट वहाँ पे आपने यूज़ करनी है, निकालने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, सो क्या मैं किसी भी एंगल में, सपोज sin 90 का मेरे को आंसर पता है क्या होता है, क्या होता है sin 90 का आंसर 1। अब 18 किसके इक्वल होता है? अगर 18 इंटू 5 करूँ तो sin 90 बनता है। मैं मान लूँ लेट थीटा किसके इक्वल है? 18 के इक्वल। देयरफॉर जो 5 थीटा होगा वो 90 होगा। ठीक है, देयरफॉर जो साइन ऑफ 5 थीटा होगा वो कितना होगा? 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इस साइन 5 थीटा को कन्वर्ट करके थीटा में लिख सकूं तो मैं साइन 18 की वैल्यू निकाल सकती हूं। मेरी बात समझ में आई? अगर साइन 5 थीटा को कन्वर्ट करके साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकूं, सो साइन थीटा क्या है? साइन 18, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है? सो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने थोड़ा सा आपको लॉजिक बताया कि हम कर क्या रहे हैं। अब मान लेते हैं लेट थीटा हमने क्या माना था? 18। सो 5 थीटा किसकी इक्वल है? 90 के इक्वल। हमें पता है कि साइन अगर मैं 2 थीटा लूँ या साइन 3 थीटा लूँ तो मेरे को पता है साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा दोनों को मैं साइन ए या कॉज ए की फॉर्म में, साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो इसलिए मैंने 5 थीटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 थीटा एंड 3 थीटा। इट मीन्स 2 थीटा किसके इक्वल है? 90 माइनस 3 थीटा के इक्वल। अब मैंने आंसर किसका निकालना है? साइन 2 थीटा का सपोज निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ? साइन। सो अप्लाई अगर मैं करूँ साइन एंगल टी रेशो, तो क्या बना? साइन ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा बच्चे किसके इक्वल होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, कॉस 3 थीटा के। इट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या बना? कॉस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन फार्मूलाज को ज़रा यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा का फार्मूला अभी हमने पढ़ा क्या था? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, क्लियर? सॉरी, थीटा और ए कंफ्यूज करके इट इज़ थीटास, यहाँ थीटा यूज़ किया है। अब देखिए, अगर मैं साइन में थीटा को क्या निकाल लूँ बाहर कॉमन, तो आपके कॉज क्या हो रहे हैं? कैंसिल, प्रोवाइडेड कि थीटा आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। सो मेरा क्या बचा? साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3/2। ठीक है, अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको भी मैं किस में कन्वर्ट करी हूँ? साइन में। यहाँ अभी इसको ऐसे ही रहने देना। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको बच्चे मैं लिख रही हूँ साइन की फॉर्म में, ताकि मेरी कुछ क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ चीज़ बन जाए साइन में। तो यहाँ से आंसर आया 2 साइन थीटा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसको सॉल्व करें बच्चे तो ये बन रही है आपकी क्वाड्रेटिक इन साइन। ठीक है, अब अगर मैं साइन थीटा का आंसर यहाँ से निकालूँ तो क्या बनता है? क्योंकि थीटा आपका 18 है तो 18 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 18 हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो मैं क्या मानूंगी? साइन थीटा की कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव, ये याद रखनी है। सो अगर इस क्वाड्रेटिक से आप साइन थीटा निकालो तो क्या बन रहा है? ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ से आपका आंसर बना
20/2 दैट इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस -20 को क्या लिख सकते हैं 2√5। ठीक है, अब इसका आंसर क्या बनता है -1 प्लस √5 या -1 -√5। इसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्यों? क्योंकि थीटा क्या है, बिकॉज थीटा इज साइन थीटा इज पॉजिटिव। देयरफॉर जो साइन थीटा या साइन 18 है वो आपका बच्चे क्या बन रहा है √5 माइनस, सॉल्व करेंगे तो नीचे ये बन रहा है 8, तो ये बनेगा 8। ठीक है, ये बन गया आपका साइन थीटा। अब साइन की पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेनी है, सो व्हाट आई विल टेक साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 20 का रूट निकालेंगे तो आएगा 2√5/8। सो सॉल्व करो तो इसका आंसर ये बन रहा है। ठीक है, यही उसने क्या कहा था, प्रूफ करने के लिए बोला था कि प्रूफ करो कि साइन का आंसर √5 - 1/4 बनता है। ये किसका आंसर है, साइन 18 का ये आंसर बनता है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। प्रूफ किया कि साइन 18 आपका √5 - 1/4 है। इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हो कि cos 36 आपका √5 + 1/4 है। ये याद रखने हैं आपने फार्मूले। अब हम प्रूफ करे हैं cos 18। ठीक है, और सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो sin 36। ठीक है, सो मैं sin 36 नहीं प्रूफ करी, आई एम जस्ट प्रूविंग cos 18। इसी तरह से आप cos 72 भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो cos 18 देखते हैं। अब निकालते हैं cos 18 की वैल्यू। सो cos 18 किसके इक्वल होता है, के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनता है sin 36। सो cos 18 मैं निकाल रही हूँ, sin 36 आप खुद निकाल सकते हैं। cos 18 आप, क्योंकि मेरे पास sin 18 है, हमें पता है cos 18 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, ठीक है, सपोज cos 18 इज इक्वल टू थीटा या x, सो cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 18, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बन जाएगा। सो साइन का आंसर अगर मैं पुट करूँ यहाँ से तो बच्चे क्या आंसर आ रहा है, सो थीटा स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। सो साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ, इट इज़ √5 - 1/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करोगे तो बनेगा, हाँ जी, सो मेरा थीटा स्क्वायर क्या बन रहा है ये। अब इसका मैंने क्या लेना है, थीटा स्क्वायर है तो थीटा या आप कह लो cos 18, हमने कौन सा लेना है cos 18 पॉजिटिव, तो मैं इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूँगी क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, तो क्या लूँगी इस तरह से ओवर 16 का भी स्क्वायर रूट है, तो 16 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या बना 4। ये आपका किसका आंसर है cos 18 का। सो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। सिमिलरली आप 72, ठीक है, आप साइन ऑफ 36 ये सब निकाल सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।